अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं जहाँ पे वो उनकी तादाद कम हो, कम की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। जिस तरह अगर हम एक गिलास में पानी भर दें, पानी और उसमें इंक का एक ड्रॉप डालें तो आस्ते आस्ते वो इंक पूरे गिलास में फैलती जाएगी। तो ये कहेंगे कि इंक में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंक के रंग के, ब्लू रंग के या ब्लैक रंग के जो भी हम डालें, और पानी में नहीं होते, तो पानी में मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रेवल करके फैलते हैं। तो इसे कहा जाता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। इसी में एक चीज़ आती है इफ्यूजन। इफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू पोर्स, इसका डिफ्यूजन कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो मगर किसी सुराख के ज़रिए हो, छोटे छोटे सुराख के ज़रिए। जिस तरह फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्टर्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनके ज़रिए चीज़ें साफ़ होकर पास थ्रू होती हैं, उसे इफ्यूजन कहा जाता है। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो होता है वो काम करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर वेट ज़्यादा होगा उनका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल का वेट कम होगा तो उनका डिफ्यूजन भी कम होगा। ये इसकी छोटी सी एक एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सेज दैट total pressure is the sum of the partial pressure because in a container there are few different gases and every gas exerts pressure। कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो भी हम गैसेस डालें, अगर एक जैसी गैस डालेंगे तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी कंटेनर पे। अगर हम दूसरे किस्म अलग अलग किस्म की गैसेस मिला के डालें तो हर गैस का अपना एक काइंड ऑफ प्रेशर पॉइंट होता है। तो वो कुछ एक साइड पे प्रेशर डालेंगे, कुछ ऊपर डालेंगे, कुछ साइड में डालेंगे, कुछ नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। इस तरह किसी कंटेनर में अगर हम अलग अलग किस्म की डाल दें, गैसेस डाल दें, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी कंटेनर के ऊपर। उसके बाद दूसरी थ्योरीज आती हैं, काइनेटिक थ्योरी आती है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस आती है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आती है। इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है, आते हैं थर्मल एनर्जी पे। थर्मल एनर्जी क्या है? किसी भी चीज़ के अंदर जो गर्मी आती है या गर्माश की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी इज सिंपली अपोजिट ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। द इंटरमोलिकुलर फोर्स से IMF के बिल्कुल अपोजिट होती है। कीप्स द IMF कीप्स द मॉलिक्यूल्स क्लोज। जो IMF होती है वो मॉलिक्यूल्स को अपने करीब रखती है, वह थर्मल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करती है। द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपेंडेंट ऑन TE, थर्मल एनर्जी। कि जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट और उनके डिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है थर्मल एनर्जी पे। जिस तरह अब सॉलिड के अंदर IMF हाई होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो IMF हाई होगा लेकिन TE लो होगी क्योंकि थर्मल एनर्जी कम है, इसलिए वो दूर एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। लिक्विड के अंदर दोनों चीज़ें मॉडरेट पे होती हैं क्योंकि वो उनके मॉलिक्यूल्स की लेंथ और बराबरी और दूरी बिल्कुल बराबर होती है। हाँ, लेकिन गैसेस में IMF कम होती है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी हाई होगी, दूर होने की वजह से इनके अंदर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस स्टेट। अब हम गैसेस स्टेट के बारे में एक्चुअल में आते हैं कि गैसेस स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक कमरे में गैस भरी हुई है तो उसको हम कंप्रेस करके एक छोटे से डब्बे में बंद कर सकते हैं। गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं हर डायरेक्शन के अंदर। गैसेस हैज़ लोअर डेंसिटी। गैसेस के अंदर डेंसिटी कम होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में गैसेस के अंदर डेंसिटी कम होती है। गैसेस हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैसेस के अंदर ना कोई शेप होता है ना उनका कोई वॉल्यूम होता है। जिस चीज़ में डालोगे वो उस चीज़ का शेप और वॉल्यूम इख्तियार कर लेती हैं। गैसेस आर मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस। जब भी हम गैसेस को मिक्स करते हैं तो पूरी तरह वो मिल जाती हैं, कोई भी उनका हिस्सा रहता नहीं है। अगर इसमें लिक्विड और सॉलिड में कोई चीज़ मिलाते हैं तो कोई ना कोई हिस्सा उनका रह सकता है, उनकी सही तरह मिक्सिंग नहीं हो सकती, लेकिन गैसेस में पूरी तरह वो मिक्स हो जाती हैं। 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन एट गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस स्टेट में, गैस की स्टेट में मौजूद होते हैं। अगर हम उसको आमतौर पे रूम टेम्परेचर में देखें तो वो गैस में मौजूद होंगे। जिस तरह उसका है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन।
ये 11 एलिमेंट्स हैं जो हमेशा गैस वाली स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है और प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब गैस हैज़ 4 वेरिएबल, गैसेस के हमेशा 4 वेरिएबल्स होते हैं, 4 उनके क्या कहेंगे पहलू होते हैं। पहला होता है प्रेशर, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है टेम्परेचर, चौथा होगा नंबर ऑफ मोल्स, एन से शो किया जाता है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट एट गैस वेरीज इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, मतलब टेम्परेचर एक ही हो ना, चेंज ना नहीं हो सकता हो, तो प्रेशर जो होगा, प्रेशर की वजह से वॉल्यूम आपस में ऊपर नीचे होता है। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर हटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाता है। अब इसको लिखने के लिए जो करते हैं कि P इज इक्वल टू K1। अब हमने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए तो कांस्टेंट हमने K1 रखा है, K1 1/V। K1 जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया उसे K1 कहा जाता है। K1 इज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर। K जो डिपेंड करता है वो गैस के टेम्परेचर पे अपॉन, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है, इसलिए हम K जो शो करेंगे वो टेम्परेचर को शो करेंगे। यूनिट्स इन विच द P एंड V एक्सप्रेस्ड, V इज इक्वल्स टू K1। जो प्रेशर और वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है K1 के। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द V1 एंड P1 इज इफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस अंडरगोज एक्सपेंशन द वॉल्यूम बिकेम्स V2 P2। अगर हम वो वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम जो हम टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम और प्रेशर जिसको हमने पहले माप लिया, अगर पहले जिसको मापेंगे उसे V1 और P1 कहा जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर। फिर जब उसे हम एक्सपेंशन करेंगे, उसे फैलाएंगे या सुकोड़ेंगे, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे V2 और P2 कहा जाता है। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम पहले 2 था और प्रेशर भी पहले 2 था। जब हमें एक्सप्रेस जब उसमें हमने उस पर फोर्स लगाई, उसे सिकोड़ दिया, तो ये दोनों 1 हो गए। तो ये इनिशियल होगा V1 P1 और ये फाइनल होगा V2 P2। V1 P1 इज इक्वल्स टू V2 P2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हमेशा P1 और V1 बराबर होंगे, P1 बराबर होगा V1 के, P2 बराबर होगा V2 के। और ये सब चीज़ें बराबर होती हैं कांस्टेंट के। कांस्टेंट कौन सा है? K1। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।